आखिर क्यों वो हिम्मत हार गई? माँ तो माँ होती है, क्यों वो घबरा गई? क्या हो गया था उसे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो एक माँ ने किया। डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर में एक माँ ने रात में फांसी लगा ली। गुरुवार की रात को खाना पीना बच्चों को खिला के अपने 3 बच्चों को, जो पहले ही 2 महीना पहले ही जिनके सर से बाप का साया उठ गया था, यानी उनके पिता की मौत हो गई थी, वह लोग रात को, गुरुवार की रात को खाना खा के अपनी माँ के साथ सोए। उन्हें नहीं पता था कि ये मुलाकात आखिरी है माँ के साथ, ये दीदार अब आखिरी है, इसके बाद उनको माँ नहीं मिलेगी। शुक्रवार की सुबह जब तड़के वो उठे तो चीख पुकार से पूरा घर नहीं, पूरा गांव गूंज उठा। गांव के लोग दौड़ भाग कर वहाँ आए तो देखे कि रीना नाम की वो महिला, जिसका पति अभी हाल ही में मर गया था 2 महीने पहले, और वह उसके 3 बच्चे पीछे छोड़ गया था। माँ तभी से तनाव में थी, बहुत परेशान रहती थी, और आखिर वो हिम्मत हार गई और उसने मौत को गले लगा लेना वाजिब समझा। आप लोगों को बताना है कि 3 बच्चे पहले से ही आहत थे अपने पिता की मौत से। माँ की मौत देखकर उन पर क्या गुजरी होगी आप लोग समझ सकते हैं। गांव के लोग जुटे, पुलिस बुलाई गई, बच्चे तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। पुलिस वाले आए तो गांव के लोगों से मिलकर उन लोगों ने शव को नीचे उतारा। डूंगरपुर के अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। परिजनों का कहना है कि महिला बहुत तनाव में थी, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। अब सोच कर देखिए, वो अनाथ बच्चे अब पूरी तरह से अनाथ हो गए। अब उनकी जिम्मेदारी परिवार के दूसरे सदस्यों पर है, और अनाथ बच्चों को कोई किस तरह से देखभाल कर पाता है आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ही मतलब कष्टकारी घटना है ये, ऐसा किसी के जीवन में न हो। वह बच्चों की क्या गलती थी, इतने बदनसीब, मतलब क्या कहा जाए, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाए। उनका दोष नहीं था। पिता तो ठीक है अपनी मौत से किसी वजह से, बीमारी की वजह से मर गया, लेकिन माँ को हारना नहीं था। लेकिन कोई रास्ता नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। नारियां जब मजबूत और सशक्त नहीं बनेंगी, शिक्षित नहीं बनेंगी, जागरूक नहीं बनेंगी, तो यही होगा। उसे ऐसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए था। चाहे जो भी हो जाए परिस्थितियां, आप सबको हिम्मत नहीं हारना है। माताओं को मातृशक्ति मिली है, प्रकृति का एक वरदान मिला है, उन्हें हारना नहीं है। उन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने अपनों के लिए उन्हें लड़ना है, संघर्ष करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा उस माँ ने नहीं कर पाया। उस वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई होगी। परिवार के अन्य लोग भी, पूरे गांव के लोग बहुत आहत हुए यह वाक़या देखकर, यह स्थिति देखकर। बहुत ही दुखद घटना है ये। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, सवाई माधोपुर में एक मामला आया है जिसमें एक इल्ज़ाम लगाया है एक पिता ने कि उसकी बेटी के साथ 1 वर्ष से छलावा दे रहा था उसका ही एक रिश्तेदार। जी हाँ, अपनी मौसेरी बहन के साथ उसने 1 वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ बाकायदा दुराचार करता रहा, और वह अब 10 महीनों से फरार चल रहा था जब से उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। और शाहरुख नाम का ये युवक है जो 10 महीने से फरार था, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल गया है। अब वो जमानत पे बाहर आएगा तो क्या करेगा, शादी करेगा नहीं करेगा, इस मामले पर क्या समन्वय बैठता है ये देखने वाली बात है। लेकिन किसी को झांसा देकर, किसी को बरगला कर, किसी भी तरह का अनैतिक दुराचार करने वाले लोग कहीं ना कहीं गलत होते हैं। और उसे भागने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम संबंधों में थे तो शादी कर लेते। वैसे भी मौसेरी बहन थी, रिश्ते थे, कोई नहीं, शाहरुख हो तुम, कर लेते शादी। लेकिन दुर्भाग्य है इस समाज का, इस तरह के तमाम मामले होते रहेंगे, वारदात होती रहेंगी। आप सबको सजग रहना है, सावधान रहना है। और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे, लेकिन अभी होंगे कि कल होंगे आप लोगों से बताऊंगा ज़रूर। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज को आप लोग फॉलो किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, दोस्तों का। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रामायण यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्की कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, राम राम। उपेंद्र साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी वंगनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और डिफाइंड यादव बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो, जय जयकार जारी रहेगी। हाफिज़ अहमद, हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।